हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे दिल्ली पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट 12। ओके, सो लेट्स बिगिन। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द कंटेक्स्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट? सरकारी बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत व्यय का एक उदाहरण है? क्या क्या ऑप्शंस हैं? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स, subsidies provided to industries. Third option है construction of a new school building. And fourth option is salaries of government employees. So जो capital expenditure है वो क्या होता है? जिससे जो सरकार के लिए एसेट्स का निर्माण होता है और जो लाइबिलिटीज हैं वो कम होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का उदाहरण हो जाएगा, वो हो जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू स्कूल बिल्डिंग। एक नए स्कूल भवन का निर्माण है जो सरकार की एसेट्स में वृद्धि करता है, जिससे भविष्य में सेवाएं हैं वो प्रदान की जा सकेंगी। तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स यानी कि ऋणों पर ब्याज का भुगतान, ये एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इससे न तो कोई एसेट्स बनते हैं और न ही कोई लाइबिलिटीज हैं वो कम होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in MS Word which alignment option makes the text align every along both the left and right margins? MS Word में कौन सा संरेखण विकल्प टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों मार्जिन के साथ समान रूप से रेखांकित करता है? तो वो हो जाएगा जस्टिफाई। ठीक है। नेक्स्ट इज The second battle of तराइन was fought between मोहम्मद गौरी एंड डैश। तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी और किसके बीच लड़ा गया था? वो जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1192 ईस्वी में। और ये किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। इस युद्ध में जो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ठीक है। और जो तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। ओके। कनौज का जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? चंदावर का युद्ध। कब हुआ था वो? 1194 ईस्वी में। नहीं, और जो राणा सांगा ने बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था वो कब लड़ा था? 1527 ईस्वी में। कौन सा युद्ध था वो? खानवा का युद्ध। ओके। और हेमू और अकबर के बीच है जो वो पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था 1556 ईस्वी में। ठीक है। सो जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड? विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इंडिया, चाइना, यूएसए या फिर इंडोनेशिया? जो सबसे पहले बड़ा उत्पादक देश था वो कौन सा था? चाइना। बट अब कौन सा है? इंडिया। ठीक है। 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है और जो भारत है वो दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन चुका है। ओके। सो इसे आप करेक्ट कर लेना। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 2025 द ग्लोबल स्टार्टअप समिट वाज हेल्ड इन। 2025 में ग्लोबल स्टार्टअप समिट कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ था बेंगलोर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स वर्क्स अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री? लेखा महानियंत्रक किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? सो जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What does the term URL specify on the internet? इंटरनेट पर URL शब्द क्या निर्दिष्ट करता है? The type of a server, the address of a document or resource,
द स्पीड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन या फिर द इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। क्या फुल फॉर्म होती है यूआरएल की? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का यूज कब करते हैं? वेब ब्राउजर पर किसी भी चीज को सर्च करने के लिए, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा द एड्रेस ऑफ ए डॉक्यूमेंट और रिसोर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ विच पार्टिकल इन इट्स न्यूक्लियस। किसी तत्व की परमाणु संख्या उसके नाभिक में किस कण की संख्या के बराबर होती है? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर पॉजिट्रॉन। सो जो एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का वो किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन के। मतलब किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो उसके न्यूक्लियस में जो मौजूद प्रोटॉन होते हैं वो उसकी कुल संख्या के बराबर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिमलीपाल नेशनल पार्क इज नोन फॉर इट्स टाइगर रिजर्व एंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान अपने बाघ अभयारण्य के लिए जाना जाता है और यह किस राज्य में स्थित है? सो जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है ये किस लिए जाना जाता है? बाघ अभयारण्य के लिए, यानी कि ये क्या है? एक टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये किस राज्य में है? वेस्ट बंगाल, बिहार, ओडिशा या फिर असम। सो जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है ये हो जाएगा ओडिशा में। ओके, टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था 1956 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया मीन्स दैट। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि, क्या ऑप्शंस हैं? ओनली एजुकेटेड पीपल कैन वोट, ओनली प्रॉपर्टी ओनर्स कैन वोट, एवरी सिटीजन एज्ड 18 एंड अबव हैज द राइट टू वोट, या फिर ओनली मेल सिटीजन कैन वोट। सो जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है इसका क्या मतलब है कि जो 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक है वो वोट देने का अधिकार है उन्हें, ठीक है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट? ऑप्शन नंबर 3, एवरी सिटीजन एज्ड 18 एंड अबव हैज द राइट टू वोट। डन। नेक्स्ट इज द टर्म बफर स्ट्रोक इन इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू। अर्थशास्त्र में बफर स्ट्रोक शब्द किससे संबंधित है? प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स, फूड ग्रेन्स मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स या फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो जो बफर स्ट्रोक है ये किससे संबंधित है? फूड ग्रेन्स मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who became the new CEO of YouTube in 2025? 2025 में YouTube के नए CEO कौन बने? तो ये 2023 में ही बने थे। कौन है ये? नील मोहन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which key is used to switch between open program applications in Windows? विंडो में खुले हुए प्रोग्राम एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है Alt और टैब का। जब हम Alt प्लस टैब दबाएंगे तो जो भी स्क्रीन पर विंडोज है वो सारी एक साथ हमें दिखाई देंगी, जिससे हम आसानी से चुन सकते हैं कि हमें कौन से एप्लीकेशन पर जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेमस बुक आनंद मठ फ्रॉम विच द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम इज टेकन वॉज रिटन बाय। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ जिससे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है किसके द्वारा लिखी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर स्वामी विवेकानंद। सो जो आनंद मठ पुस्तक है ये किसने लिखी है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कब लिखी थी ये? 1882 में। ओके, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है? जन गण मन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप इज दी। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है वोल्गा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
The 10th schedule of the Indian Constitution was added by the 52 Amendment to deal with. भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची 52वें संशोधन द्वारा किससे निपटने के लिए जोड़ी गई थी? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, एंटी डिफेक्शन लॉ, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या फिर ट्राइबल एरियाज एडमिनिस्ट्रेशन। जो 10वीं अनुसूची है वो कब जोड़ी गई थी? 52वें संविधान संशोधन द्वारा। कब हुआ था ये? 1985 में। ठीक है, क्यों जोड़ी गई थी 10वीं अनुसूची? दल बदल विरोधी कानून को रोकने के लिए। क्या मतलब है इसका? तो सांसद और विधायक है वो एक राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाते थे, तो उस पर रोक लगाने के लिए ये अनुसूची है जो वो जोड़ी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द खतम उल अंबिया टाइटल वाज गिवन टू विच मुगल एम्परर? खतम उल अंबिया की उपाधि किस मुगल सम्राट को दी गई थी? खतम उल अंबिया क्या मतलब है इसका? पैगंबरों का अंतिम। जो ये एक इस्लामी धार्मिक उपाधि है। ठीक है, ये किसी भी मुगल सम्राट को नहीं दी गई थी। ठीक है, जो खतम उल अंबिया है ये पैगंबर मोहम्मद के लिए कुरान में इस्तेमाल किए जाने वाला एक शीर्षक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन MS Excel द फंक्शन मैक्स A1 A10 विल रिटर्न। MS Excel में फंक्शन मैक्स A10 क्या लौटाएगा? द एवरेज वैल्यू ऑफ द रेंज, द लार्जेस्ट वैल्यू इन द रेंज, द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द रेंज या द नंबर ऑफ सेल्स इन द रेंज। MS Excel में मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम। A1 से लेकर A10 ये क्या है? सेल रेंज। तो इसका यूज किस लिए किया जाता है? द लार्जर वैल्यू इन द रेंज, यानी कि सबसे बड़ा नंबर वो सर्च करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर A1 से लेकर A10 तक क्या क्या दिया हमें, जैसे 10, 5, 20, 8 ... ठीक है, तो इनमें जो भी सबसे बड़ा नंबर है वो सर्च करने के लिए, जैसे इसमें हो जाएगा 20, तो जो इसका रिजल्ट होगा वो क्या होगा? 20, यानी कि जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो सर्च करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी मीन्स। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का अर्थ है डिक्रीज इन द मनी सप्लाई, सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जर्नल प्राइस लेवल, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या फिर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी। सो क्या मतलब हो जाएगा इन्फ्लेशन का? सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जर्नल प्राइस लेवल, यानी कि सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि। मतलब वस्तुओं और सेवाओं की जो सामान्य कीमत है उनकी स्तर में निरंतर वृद्धि होती रहती है। ओके, सो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संवैधानिक निकाय है? ऑप्शंस इज इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, फाइनेंस कमीशन या फिर नीति आयोग। सो जो नीति आयोग है ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रबी क्रॉप्स आर जनरली सोन इन विच सीजन? रबी फसलें आमतौर पर किस मौसम में बोई जाती हैं? तो ये बोई जाती हैं अक्टूबर और दिसंबर में। ठीक है, और ये कब काट ली जाती हैं? अप्रैल और मई के महीने में। ठीक है, इसके आसपास है जो इनकी कटाई हो जाती है। कौन सी होती हैं रबी की फसलें? गेहूं, जौ, सरसों, चना और मटर, जो ये रबी क्रॉप्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया साइंड ए साइबर सिक्योरिटी पैक्ट इन 2025 विद। भारत ने 2025 में किस देश के साथ साइबर सुरक्षा समझौता किया? तो ये किया था अमेरिका के साथ। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आप करेक्ट कर लेना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द नोबेल प्राइज इज नॉट अवॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता है? मेडिसिन, लिटरेचर, मैथमेटिक्स या फिर पीस। सो जो मैथमेटिक्स में है वो नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेकेंडरी स्टोरेज, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक भंडारण का एक उदाहरण है? रैम, कैच मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव या फिर रजिस्टर्स। जो सेकंड स्टोरेज का एग्जांपल अब हो जाएगा हार्ड डिस्क ड्राइव। ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। क्या मतलब होता है नॉन वोलेटाइल का? मतलब जब कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो भी इसमें डेटा है जो वो सुरक्षित रहेगा, ओके। और जो रैम है ये एक वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड आफ्टर विच सिग्निफिकेंट इवेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू किया गया था? रोलेट सत्याग्रह, डांडी मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट या फिर जलियांवाला बाग मैस्केयर। सो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो डांडी मार्च के बाद शुरू किया गया था, ठीक है। कब हुआ था दांडी मार्च? 1930 में। महात्मा गांधी ने जो साबरमती आश्रम से दांडी के समुद्र तट तक जो अपने अनुयायियों के साथ जो मार्च किया था उसे हम बोलते हैं दांडी मार्च, ठीक है। रोलेट सत्याग्रह कब हुआ था? 1919 में। और वाला बाग हत्याकांड है ये भी कब हुआ था? 1919 में, ठीक है। और जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो कब हुआ था? 1942 में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू विच टाउन या सिटी इन इंग्लैंड, प्रधान मध्याह्न रेखा इंग्लैंड के किस कस्बे या शहर से गुजरती है? मैनचेस्टर, लिवरपूल, ग्रीनविच या फिर ऑक्सफोर्ड। दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क क्वेश्चन। इसका आंसर जो आप सब कमेंट बॉक्स में करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।